बरेली के बाजार में आपने झुमका गिरने की खबर देखी होगी, लेकिन आपने आदमी को उड़ते हुए देखा है, वो भी बरेली में आंधी तूफान की वजह से। ऐसी खबर आपने देखी है? हम आपको दिखाते हैं और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। अब यहां पर आप इस शख्स को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, कितने फीट हवा में ये शख्स उछलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप जो टीन शेड देख रहे हैं, ये दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था। वहां पर टीन शेड के नीचे इस शख्स ने आंधी तूफान से बचने के लिए उस टीन शेड को पकड़ लिया, लेकिन इसको नहीं पता था कि इतना तेज आंधी तूफान आएगा कि वो टीन शेड में उड़ता हुआ चला जाएगा और उसके बाद 50 फीट से ऊपर तक वो हवा में उछलता है और दूर जाकर खेत में गिर जाता है। काफी चोट लगी है ये बताया जा रहा है और इस वक्त हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है इस शख्स का, जिसके बारे में जानकारी मिल पाई है। और शख्स की पहचान नन्हे मियां के तौर पर हुई है, जो एक टीन शेड के नीचे खड़े थे, बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये सिर्फ बरेली नहीं, आसपास कुछ ऐसे ही हालात यहां पर बने हुए हैं। अब ये चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। कुछ लोग शुरुआती तौर पर इसको कह रहे थे कि ये एआई वाला वीडियो है, लेकिन जब इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित हुई तो उसके बाद पता चला कि हालात बेहद गंभीर हो गए थे और बरेली में इतनी तेज आंधी तूफान चली कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक शख्स हवा में इतने फीट ऊंचाई पर उछल जाएगा। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बरेली के हालात है तो ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात हुए। तूफानी तबाही की बात आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मौत है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 21 लोगों की मौत सिर्फ प्रयागराज में हुई है। क्यों? आंधी तूफान आ रहा था। मिर्जापुर में 17 लोगों की जान चली गई, 17 लोगों की मौत आंधी तूफान की वजह से। और सिर्फ ये बात प्रयागराज मिर्जापुर तक सीमित नहीं है, आप आगे जाएंगे संत रविदास नगर, यहां पर 14 लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था। फतेहपुर में देखिए 11 लोगों की जान चली गई। और ये राज्य में अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे ही हालात हो रहे थे। भदोही में 15 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मौत है। बदायूं में 6 लोगों की मौत हो गई है आंधी तूफान की वजह से। कहीं पर पेड़ गिर रहा है। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली की तस्वीर तो आपने देख ली फ्लाइंग मैन की। प्रयागराज आप देखिए, मिर्जापुर, जोरदार हवाएं चल रही हैं। फतेहपुर, भदोही, बदायूं, उन्नाव, कौशांबी, कहीं पर पेड़ उखड़ गए, कहीं पर गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए। अब उत्तर प्रदेश में ओवरऑल क्या हालात हैं, कितनी परेशानी लोगों को हुई है, मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, सरकार क्या कर रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तूफानी तबाही की ये पहली और सबसे हाहाकारी तस्वीर है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो तूफान आया, उसकी हैरान करने वाली ये तस्वीर बरेली से आई। हवाओं की रफ्तार कितनी खतरनाक थी, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे एक शख्स हवा में करीब 50 फीट तक उड़ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बरेली में तूफान आया तो उससे बचने के लिए एक शख्स ने टीन शेड का सहारा लिया, लेकिन तूफान का प्रकोप ऐसा कि ये टीन शेड खुद भी तिनके की तरह उड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक ये टीन शेड बारात घर के ऊपर बना था। उसी टीन शेड की आड़ में जान बचा रहा शख्स भी उसके साथ साथ हवा में करीब 50 फीट से ज्यादा ऊपर तक उड़ गया। तूफान की चपेट में आकर हवा में उड़ने वाला शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जी, जानकारी मिली थी कि कल जो है जब काफ़ी तेज़ जो है आंधी आई थी, उस समय बमियाना गांव के नन्हे रहने वाले हैं, तो इनके यहाँ भी मतलब एक टीन शेड उड़ा और उसी के साथ उसी समय मतलब वीडियो हमने देखा कि ये भी उड़ गए उस तेज़ हवा में और काफ़ी दूर जाकर गिरे। तो इसीलिए जो है ये जानकारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि इनको मतलब क्या क्या समस्या है इस समय, और इसमें जो है शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता है वो भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे। यूपी के उन्नाव में भी खौफनाक मंजर दिखे। वहां मौसम की अचानक करवट लेते ही तेज आंधी के चलते सड़क पर खड़ी कार के ऊपर एक विशाल नीम का पेड़ टूट कर गिर पड़ा। इस हादसे में कार के ठीक ऊपर पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत कहिए कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन कार से भागकर अपनी जान बचा ली। अब पेड़ गिरने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के भदोही में भी हालात बेहद गंभीर दिखे। वहां भीषण आंधी तूफान से अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए, कहीं पर पेड़ पौधे टूटकर बिखर गए। एक ऐसा ही मंजर वहां रेलवे स्टेशन पर दिखा। ट्रैक पर भी जमींदोज पेड़ का हिस्सा पड़ा रहा। बुधवार की शाम आए तूफान से भदोही में ये तबाही मची। इससे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की भी मौत हो गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण
अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं, अलग अलग घटनाओं में। भीषण तूफान की चपेट में आकर प्रयागराज में 20 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। इस गाड़ी की हालत देखिए, जिस वक्त आंधी तबाही मचा रही थी उसी वक्त ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी, तब ये पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ की चपेट में आकर लग्जरी गाड़ी तबाह हो गई। 4:45 के करीब बहुत ज्यादा आंधी आई है और इतना ज्यादा आई है कि काफी नुकसान हुआ। ये देखिए पेड़, और पेड़ के नीचे दबी हुई कार है, हो सकता है इसी बैंक का ही हो, किसी का। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, बहुत तेज। बदायूं में बुधवार को आई तेज आंधी कुछ लोगों पर कहर बनकर टूटी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी। अलग अलग घटनाओं में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। तूफान के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान के कहर से 17 लोगों की जान चली गई। वहां सदर तहसील में 7 लोगों की मौत हुई तो चुनार तहसील में 3 लोग जान गंवा बैठे। शहर में बीच सड़क पर पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के पोल टूटकर बिखर गए। पोल की चपेट में वहां एक ऑटो वाला भी आ गया। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की माने तो यूपी के अलग अलग हिस्सों में करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर सीएम योगी ने प्रशासन को जान माल के नुकसान का तुरंत आकलन करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पीड़ितों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली से कृष्ण गोपाल राज, भदोही से महेश कुमार जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो।